इलाहाबाद में हमारे कैंडिडेट जीते, पर बीजेपी की इनकी टाइप थी कि मीनू बालीवाल का जो टिकट कटवाने का काम किया वो अभय चौटाला ने किया। तो टिकट कैंडिडेट हमारे ही जीते, उसका स्वागत है, क्योंकि हमारा कैंडिडेट बहुत मजबूत कैंडिडेट था। और मैं इलाहाबाद की एक बात और बताना चाहता हूं आपसे कि अभय चौटाला जी ने किसानों के हक में इस्तीफा दिया था जब किसान पीक पे था। ये कहते कि हम किसानों की पार्टी है, इनको सरसा में किसानों ने रिजेक्ट किया हुआ है। ये बड़ी मुश्किल जीते, बाई इलेक्शन बड़ी मुश्किल जीते। और उसके बाद 2024 जब इलेक्शन आया तो अभय चौटाला जहां से इस्तीफा दिया था ये भरते थे कि हम बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं, वहीं से ये 15,000 वोटों से आए। दूसरा इनका एक और मामला है कि जो 51 सीटें थी, उन 51 सीटों में टोटल जो है 3 सीटों पर इन्हें इलेक्शन लड़ा और बाकी सीटों पर जो है बीजेपी की मदद करने के लिए अपने कैंडिडेट खड़े किए। मैं एक उदाहरण आपको सरसा की जो तीनों सीटें थी मैं उनका बताना चाह रहा हूं। सरसा में जो डबवाली थी, डबवाली में जो बीजेपी ने किया, सिख को उतारा और जो कांग्रेस के कैंडिडेट को डैमेज करने का काम किया। रानिया में इन्होंने किया, रानिया में अगर ये कंबोज कम्युनिटी से नहीं खड़े करते कंबोज निकल गए थे। अगर बीजेपी रणजीत सिंह जी को टिकट देती तो हमारे जो है कंबोज हैं वो निकल गए थे। बीजेपी ने इनसे मिली भगत करके इन्होंने इलेक्शन लड़ा। जो बात ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की बात करते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जीते, 1,08,000 वोट आए उनको। 1,08,000 वोटों का मतलब ये है कि जो इन्होंने 51 कैंडिडेट उतारे, जो इनेलो पार्टी ने 51 कैंडिडेट जो उतारे हैं, 40 कैंडिडेटों के अगर टोटल वोट कर दिए जाए तो उससे भी जो है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के वोट ज्यादा है।